हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नितिन सीएससी वैली। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक वैकेंसी निकली हुई है एचपीएससी के अंदर में ट्रेजरी ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर वैकेंसी 2023। ये पोस्ट दोबारा से ओपन हुई है इसकी। तो आप कैसे आप उनको अप्लाई कर सकते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें देखिए, ऑनलाइन फॉर्म है ये हरियाणा की साइट पे। एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो निकला हुआ है, इसमें मंथली पे रहेगा आपका 53,100 से 1,67,800 तक पर परमानेंट जॉब रहेगी ये। इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी फॉर्म की वो 14 अप्रैल 2023 में ओपन हुआ था ये, लेकिन अभी ये फॉर्म ओपन हुआ है दोबारा से 11 अगस्त 2025 को, और इसकी लास्ट डेट है 1 सितंबर 2025। तो आप कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं, और इसकी जो फीस क्या रहने वाली है। मेल जनरल के लिए 1,000 रुपये रहेगी, फीमेल जनरल के लिए 250 रुपये, एससी बीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 250, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 0 रहने वाली है। पेमेंट मोड जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा। और इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जो एज डेट रहेगी आपकी वो 1 सितंबर 2025 को काउंट होगी। 18 से 42 साल एज रहने वाली है। और सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होंगे आपके 3 पेपर्स, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद जो पोस्ट की डिटेल बात करें, टोटल पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन इसके अंदर है। ट्रेजरी ऑफिसर की 5 पोस्ट है। इसके अंदर एनी बैचलर डिग्री किसी की भी हो सकती है आपके पास। असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए आपके पास 30 पोस्ट हैं, और इसमें भी बैचलर डिग्री हो सकती है आपके पास कोई भी। और आप नीचे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखिए आपकी इसमें दिखा लिंक दे रखे हैं, यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। क्लिक हेयर पे अप्लाई करके अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी, और नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। पहले नोटिफिकेशन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ट्रेजरी ऑफिसर के अंदर इसमें टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, 5 पोस्ट हैं। तो 5 पोस्ट के में जनरल की रहने वाली है 2 पोस्ट, और शेड्यूल कास्ट की रहने वाली है 1, बीसी की रहने वाली है 1, और ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है 1। तो टोटल 5 रहेगी ऐसे। और एटीओ के लिए, असिस्टेंट टेरिटरी ऑफिसर के लिए रहने वाली है टोटल 30। तो जनरल अनरिजर्व्ड की रहेंगी 16, शेड्यूल कास्ट की रहेंगी 6, बीसी की रहेंगी इसके अंदर 6, और इसी तरह से बीसी की 4 और बीसीबी की 1, और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनकी 3 रहने वाली है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इसके अंदर, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, और नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत होनी चाहिए मैट्रिक स्टैंडर्ड तक, हायर एजुकेशन तक। और जो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स हैं वो रहेगा आपका द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा। ये जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले आपको मेंशन करनी पड़ेगी। उसके अंदर आपका पे स्केल क्या रहने वाला है, इसके अंदर पे मैट्रिक्स टीईओ के लिए रहने वाला है पे मैट्रिक्स लेवल 9, और जो एटीओ के लिए रहने वाला है पे मैट्रिक्स 7। और इसके अंदर जो आपका सेंटर ऑफ शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के अंदर आप चेक कर सकते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, पेपर 1 के अंदर रहेगा प्रिसाइज राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। पेपर 2 के अंदर रहने वाला है आपका जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस। पेपर 3 के अंदर रहने वाला है आपका गवर्नमेंट अकाउंट्स फ्रॉम चैप्टर 1 टू 8, द बुक टाइटल एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट्स इशूड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। टाइम मैक्सिमम एंड मिनिमम पास मार्क्स एंड मार्क्स ऑफ वाइवा, ये आपको डिटेल दिखा रखी है इसके अंदर, आपको चेक कर सकते हैं। पेपर 1 3 आवर्स का रहने वाले हैं, टोटल मार्क्स 100, और मिनिमम पास मार्क्स आपको चाहिए 33। ऐसे ही सेकंड पेपर में भी 3 आवर्स का रहने वाला है 100 मार्क्स का, और 33 मिनिमम पास मार्क्स चाहिए। ऐसे ही पेपर थर्ड भी 3 आवर्स का रहने वाला है और 100 पास मार्क्स, सॉरी 100 टोटल मार्क्स, और 33 मिनिमम पास मार्क्स चाहिए। तो टोटल 300 का होगा, और 120 आपको पासिंग मार्क चाहिए, और वही वो 40 नंबर का होगा। ग्रैंड टोटल 340 का होगा। इसी तरह आपको मिनिमम परसेंटेज जो चाहिएगी 40% रहेगी। और जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है उनको 20-20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे पर आवर, तो लगभग 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, लगभग 4 आवर्स। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एज लिमिट वही 18 से 42 साल रहने वाली है। और जो एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो जो भी एससी, बीसी, ओबीसी और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको एक्स्ट्रा आप इसमें चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। तो अभी फॉर्म कैसे फिल करना है वो आपको बता देते हैं। जैसे इसमें आप आ जाएंगे मेन विंडो के ऊपर, क्लिक क्लिक करेंगे जब, तो जो मेन साइट का विंडो है वो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आप आके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पर, लॉगिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले आप न्यू कैंडिडेट हैं तो न्यू कैंडिडेट पे आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद में ये ओपन हो जाएगा आपका विंडो। इसके अंदर आपको एप्लीकेंट नेम डाल देना है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में। ये यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 23/2023 फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजरी ऑफिसर एंड असिस्टेंट टीओ ग्रुप बी। तो यहाँ पे आपको डिटेल डाल देनी है, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद में यहाँ पे आपको वेरीफाइड डिटेल पे कर देना है क्लिक। एक ओटीपी आपकी मोबाइल पर और मेल पर चला जाएगा, उसको यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में आपके सामने ये नेक्स्ट विंडो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म में क्या-क्या भरना है, पर्सनल डिटेल्स, कैटेगरी डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, फोटो एंड साइन, क्वालिफिकेशंस, पोस्ट कैटेगरी, पेमेंट, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन अपलोड, उसके बाद प्रोसीड टू फिल। चलो हम फिर ये अभी ये सारा इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी हमने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं प्रोसीड टू फिल पे। तो ये देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। जो थोड़ी डिटेल आपने फिल की थी वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी इसके अंदर। आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद में यहाँ पे आपको मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम, आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड की आपको कॉपी भी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ आपको पहले से स्कैन करके रख लेनी है, पीडीएफ बना के या चाहे फ़ोटो खींच के। उसके बाद में अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं तो आपको इसमें अपना डोमिसाइल भी अपलोड करना है। तो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू कब ये इशू हुआ था, इस तरह से आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर आप व्यू चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। कैटेगरी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी भी है, जो भी आप एक की कैटेगरी है। जनरल कैटेगरीज हैं जैसे आप अनरिजर्व्ड, बीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिजिकली हैंडिकैप्ड। तो उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। जो मांगा गया है वो आपने स्कैन करके रख लेना है पहले से। इसके बाद में अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वो सिलेक्ट कर लेना है येस नो, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद में आप फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं आपके या ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं तो येस नो कर देना है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो सिलेक्ट कर लेना है येस नो, अगर हैं तो येस कर देना है और नो है तो नो कर देना है। अगर हैं तो कौन से आपकी डिसेबिलिटी है, विजुअल हैंडीकैप्ड हैं, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है या हियरिंग हैंडीकैप्ड है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के पहले जॉब करते हैं तो यहाँ पे यस कर देना है, अगर नहीं करते हैं तो नो कर देना है। यस करेंगे तो ये आपको चीज़ें पूछेगा, कोई आप बॉन्डेड हैं या किस तरह के एम्प्लॉई हैं, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद ये पूछेगा हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय यूपीएससी, एचपीएससी, अदर स्टेट पीएससीज और एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कभी डिबार्ड किया है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट, क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपने पहले कहीं जॉब किया हुआ है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस अपलोड कर देना है, अपने डिपार्टमेंट से बनवा रखा होगा तो। अगर अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा और जो है सबसे लास्ट में सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर है तो यहाँ पे ऐड करके आप उसको डाल सकते हैं, नहीं है तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका ये एड्रेस पूछेगा, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर आपका सेम है परमानेंट और प्रेजेंट वाला तो वो आप डाल सकते हैं, अगर अलग अलग है तो अलग अलग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, तहसील डाल देनी है, अपना विलेज डाल देना है, पिन कोड और कोई अदर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो डाल देना है आपको। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो क्लिक कर दीजिए और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपनी नेक्स्ट विंडो पर फ़ोटो एंड साइन अपलोड करना है, तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। आप ये भी पहले से स्कैन करके रख लीजिएगा अपने फ़ोन में या लैपटॉप कंप्यूटर में। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड करने के बाद इनको सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट विंडो में आपसे पूछेगा बैचलर डिग्री ऑफ और इट्स इक्विवेलेंट और फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास जो भी है वो पहले से स्कैन करके रखनी होनी चाहिए, वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन, ये दोनों सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट विंडो जो ओपन हो जाएगी आपके सामने, पोस्ट कैटेगरी की ओपन हो जाएगी, ये टीओ ट्रेजरी ऑफिसर, और सेकंड ओपन हो जाएगी असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की।
ये पहले से ही दोनों सिलेक्टेड रहेंगे, इनको अगर आप हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, रखना चाहो तो रख भी सकते हो। और प्लीज़ नोट द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द ट्रेज़री ऑफिसर, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो दी जाएगी ट्रेज़री ऑफिसर के लिए, तो उसके बाद सेकंड इसकी दी जाएगी आपको एएसटीओ की, एटीओ की सॉरी, विल बी कंसीडर एज द सेकंड प्रायोरिटी। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है यहाँ पर। उसके बाद में आपके जो नेक्स्ट विंडो जो ओपन हो जाएगा वो पेमेंट का हो जाएगा। तो ये जैसे फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो उसका भी जीरो रहेगा, बाकी आपकी जो जितनी है जो आपको पहले दिखाया था मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको कि कितना आपको पेमेंट करना है। कि भाई जनरल वालों का जो रहेगा पेमेंट, वो जनरल मेल वालों का 1000 रुपये, जनरल फीमेल वालों का 250 रुपये, SC BC OBC EWS ESM का 250 रुपये रहने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करने के बाद में सबमिट कर देना है। उसके बाद में ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, मैट्रिक का, बैचलर का, आधार कार्ड, डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, प्लीज व्यू ईच अपलोडेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बिलो टेबल एंड वेरीफाई इट इज एज पर द एडवर्टाइजमेंट कोरिएंडम टू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे सबको आपको ओपन कर करके चेक कर लेना है कि आपने सही से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है कि नहीं, क्योंकि इसके सामने नोट वेरीफाइड लिखा आ रहा है। जब तक आप इनको खोल के चेक नहीं करोगे ये नोट वेरीफाइड ही दिखाता रहेगा। आप खोल के चेक कर लोगे तो उसके सामने ग्रीन वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। तो हम इनको खोल के चेक कर लेते हैं कि को उसके बाद में आपको दिखाते हैं कैसे आगे इसके सामने वेरीफाई लिख के आ जाएगा। ये देखिए इसके सामने वेरीफाइड लिख के आ गया है अभी। तो हमने सबको खोल के चेक कर लिया था, ऐसे ही आपको भी खोल के चेक कर लेना है। उसके बाद में ये वेरीफाइड हो जाएगा, उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये फाइनल स्टेप यहाँ पर आ गया। आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सेकंड लास्ट स्टेप पे पहुँच चुका है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स चेक कर लेनी है सारी जो आपने फिल की है। उसके बाद में सबसे नीचे आ जाना, आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि भी इसको आपको ठीक से पढ़ लेना है पूरे को, और जो ये फॉर्म है इसको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद 3 पेज निकलेंगे इसके अंदर, 3 या 4 जो भी है, उस पे आपको सिग्नेचर कर देना है और उनको दोबारा से स्कैन करके इसके अंदर अपलोड करना है। ये अपलोड साइन फॉर्म लिखा हुआ है इसके अंदर, ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको ठीक से पढ़ लेनी है। प्लीज़ टेक प्रिंट आउट ऑफ द योर एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द प्रिंट बटन गिवन बिलो, रीड द फॉर्म केयरफुली एंड देन अपलोड द साइंड PDF। मैक्सिमम साइज़ जो रहेगा 10 MB तक आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ये आपको पूरे अच्छे से पढ़ लेना है कि मैं ये स्पष्ट कर रूप से स्वीकार करता हूँ कि मैंने ऊपर लिखित निर्देशों को पढ़ा है और समझा, और मैंने मेरे अधीन भरे गए फॉर्म में उल्लिखित विवरणों को समझा और उन्हें सिद्धांतों, प्रमाण पत्रों, मेरे द्वारा बोर्ड, कॉलेज और विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के साथ मिलाकर सही और तथ्यात्मक होने की पुष्टि की है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि यदि किसी विचरण का ऊपर लिखित किसी भी विवरण या जानकारी में कोई भी गलती या गलत पाया जाता है तो उसका वो तो मेरी उम्मीदवारी को खारिज किया जाएगा। तो ये आपको कर देना है। उसके बाद में अगर कोई करेक्शन करना चाहते हो बैक कर सकते हैं। आई वांट टू एडिट, अगर आपको कोई एडिट करना है तो यहाँ पे आई वांट टू एडिट माय एप्लीकेशन कर सकते हैं।